आचार्य मूलक धर्म अलग चीज है, उसी को अंग्रेजी में लोग बोलते हैं रिलीजन। रिलीजन कैन नॉट बी द ट्रांसलेशन, ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ धर्म। रिलीजन हमेशा वहां एक आचार्य के द्वारा प्रवृत्त की हुई विचार पद्धति, विश्वास पद्धति अथवा रहनी को बोलते हैं, और इसलिए उसमें संप्रदाय होता है। वो एक कम्युनिटी से संबंधित होती है, एक वर्ग से संबंधित होती है। और जब वैदिक धर्म की बात कहते हैं तो चूंकि वो आचार्य मूलक नहीं है और इसलिए वो मनुष्य जाति से संबंधित है। ध्यान रखना, वो एक समाज, एक वर्ग से संबंधित नहीं है। और मैं क्या बोलूं, वह एक मनुष्य जाति से संबंधित ही नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि की स्थिति का हेतु है। उसको बोलते हैं वैदिक धर्म। ये धर्म की परिभाषा है और बहुत ही समग्र परिभाषा है, और ऐरे गहरे ने नहीं दी है, भगवान भाष्यकार ने दी है। इसलिए सावधानी से इसको समझें। जगतः, देखो ये नहीं, वर्गतः नहीं, वर्गस्य नहीं, जगतः स्थिति कारणम। धर्म का पहला लक्षण है, धर्म उसको बोलते हैं जो जगत की स्थिति का कारण है। इसीलिए धर्म शब्द रिलीजन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो वह विश्वास, वह विचार, वह आचार, वे मान्यताएं धर्म कहलाएंगी जो जगत की स्थिति का कारण बनती हों। ये पहला लक्षण यही है, जगतः स्थिति कारणम। जो विचार या जो रहनी या जो मान्यता जगत की स्थिति में, जगत के सहज प्रवाह में बाधा डालता हो, वो हमारे परिभाषा के अनुसार, वैदिक परिभाषा के अनुसार वो अधर्म है। इसका विस्तार हो सकता है, अब आपको, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, संकेत मैंने कर दिया। 4 चीज, वो मान्यताएं, वो विश्वास, वो विचार, वो आचार। धर्म है जो जगत की सहज स्थिति में साधक हो, और वो अधर्म है जो बाधक हो। बस। दूसरा लक्षण किया भाष्यकार ने, प्राणीनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु। ये दूसरा लक्षण है। ध्यान रखना, यहां हिंदुस्तानी नाम नहीं लिखा है, भारतीय नाम न लिखा, मनुष्य नाम। ये जो सो कॉल्ड उदारवादी हैं, जो मानवतावादी बात करते हैं, हमारा वैदिक धर्म मानवता तक रुकता नहीं। मानव तो इस सृष्टि का एक बहुत ही क्षुद्र अंश है, महत्वपूर्ण है भले, लेकिन उसकी तादाद कितनी है? 7 अरब। पेड़ों की तादाद कितनी है, गिन सकते हो क्या आप? सृष्टि का अगर पूरा रूप सामने रखा जाए तो मनुष्य जिम्मेदार है उत्थान पतन के लिए, लेकिन उसकी हिस्सेदारी तो बहुत कम है। ये शब्द लिखते हैं प्राणी नाम, समस्त प्राणियों के अभ्युदय का जो हेतु बने, निश्रेयस का जो हेतु बने, उसका नाम धर्म है। तो स्थिति का हेतु और फिर विकास का हेतु। और विकास में अभ्युदय और निश्रेयस, 2 तरह की विकास। एक अंतिम विकास है निर्णायक, और एक है सर्वसाधारण का जो
विकास के बारे में समझ है वो अभ्युदय निःश्रेयस हेतु, धर्म कभी पतन का हेतु नहीं हो सकता, धर्म कभी अशांति का हेतु नहीं हो सकता। ये समाज में ना समझ लोग अपनी परिभाषा धर्म की बना लेते हैं और फिर अपनी परिभाषा के अनुसार फिर धर्म की आलोचना करते हैं। हमने कभी कहा ही नहीं, हमारी धातु नहीं बोलती है वो। धारणा धर्म, धर्म शब्द धारणा के अर्थ में आता है, महाभारत की परिभाषा है। धारणा धर्म इत्याहु, धारणा धर्म इत्याहु पितामह भीष्म ने कहा है युधिष्ठिर महाराज को। जो धारण करे उसका नाम धर्म है। भाष्यकार को देखिए, जगत स्थिति कारणम प्लस अभ्युदय प्राणी नाम अभ्युदय निःश्रेयस हेतु, यह स्वधर्म, यह ऐसी परिभाषा है। जो ऐसा है उसी को धर्म बोलते हैं, जो तोड़ने वाला है उसको धर्म नहीं बोलते, जो स्थिति में बाधा पहुंचाए उसको धर्म नहीं कहते, जो अभ्युदय विरोधी हो उसको धर्म नहीं कहते, जो निःश्रेयस विरोधी हो उसको भी धर्म नहीं कहते। तो ये तो आपके व्यक्तित्व में ऐसे बैठ जाना चाहिए कि वैदिक धर्म का मतलब ये होता है।